बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जो घर से बरकतें ख़त्म करती हैं, और तस्वीर बनाने वालों के साथ रोज़े क़यामत क्या सलूक किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब के वक्त घर से निकलने से क्यों मना फरमाया। किस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। बाज़ घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते और ऐसे घरों में बरकत कम हो जाती है, जबकि शैतान अपना बसेरा कर लेते हैं। जब किसी घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल होते हैं तो वो घर बाबरकत बन जाता है, उसमें सुकून और खैर व बरकत आती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रहमत के फरिश्तों की आमद को रोक देती हैं और उनकी गैर मौजूदगी के बायस शैतान उस जगह को अपना ठिकाना बना देते हैं। शैतान इंसान के दिल में वसवसा डालते हैं, घरेलू झगड़ों को बढ़ाते हैं और नेकियों से गाफिल कर देते हैं। अगर किसी घर में बेबरकती, झगड़े या बेसकूनी हो तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि वो घर रहमत के फरिश्तों से महरूम है। ऐसे घरों में सबसे पहली चीज जानदारों की तस्वीरें होती हैं। अगर किसी घर में ऐसी तस्वीर रखी हो जिसमें रूह वाली चीजें जैसे इंसान या जानवर नजर आ रहे हो तो वहां फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अहादीस में वाज़ेह तौर पर जिक्र मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे घरों में जाने से गुरेज फरमाया जहां तस्वीर हो। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ला रहे थे, लेकिन दरवाजे पर तस्वीर वाला पर्दा देखकर वापस चले गए। जब दरियाफ्त किया गया तो फरमाया कि जहां तस्वीरें हों वहां फरिश्ते नहीं आते। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीरों वाले तकियों को देखकर पसंद नहीं फरमाया और फरमाया कि क़यामत के दिन इन तस्वीरों के बनाने वालों से कहा जाएगा कि वो उन्हें जिंदा करें, या उनके लिए अजाब का सबब होगा। इसलिए घरों में अगर तस्वीरें हों तो उन्हें हटा देना चाहिए, और अगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना की जा सके तो कम से कम उनके चेहरों को मिटा देना चाहिए ताकि वो काबिल शनाख्त न रहें। दूसरी चीज जो फरिश्तों की आमद को रोकती है वो घर में कुत्ते का होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में जिक्र मिलता है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा वादा किया कि वो मुलाकात के लिए आएंगे, लेकिन काफी देर तक नहीं आए। बाद में जब तशरीफ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो हम वहां दाखिल नहीं होते। अलबत्ता किसी कुत्ता अगर किसी फैक्ट्री, खेत, डेरे या गोदाम की हिफाजत के लिए रखा जाए और वो जगह रिहायशी ना हो तो उसकी गुंजाइश दी जा सकती है। लेकिन घर में जहां लोग रहते हैं, सोते हैं, इबादत करते हैं, वहां कुत्ते को रखना मुनासिब नहीं। तीसरी वजह नजासत का जमा होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि खाने के बर्तनों में पेशाब न किया जाए और ऐसे घरों में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहां गंदगी हो। इसी तरह बैतुल खला को भी साफ रखना जरूरी, और अगर किसी जगह नापाकी हो जाए तो फौरन उसकी सफाई कर देनी चाहिए। गुस्ल की जगह पर पेशाब करना भी मना किया गया है क्योंकि ये जगह पाकीज़गी के लिए होती है। अगर किसी घर में सफाई का एहतमाम ना किया जाए और जगह जगह गंदगी के ढेर हो तो रहमत के फरिश्ते वहां भी नहीं आते। चौथी चीज जो रहमत के फरिश्तों की गैर मौजूदगी का सबब बनती है वो घर में नजाबत की हालत में रहना है। जब मियाँ बीवी अज़दवाजी ताल्लुक कायम करते हैं या किसी को एहतलाम हो जाता है तो गुस्ल करना जरूरी होता है। जब तक गुस्ल ना कर लिया जाए इंसान नापाक रहता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते ऐसे शख्स के करीब नहीं जाते जो नापाक हो जब तक वो गुस्ल ना कर ले। लिहाजा पाकीज़गी का एहतमाम करना निहायत जरूरी है ताकि फरिश्ते घर में दाखिल हो सकें। पांचवा सबब कुरान मजीद की तिलावत ना करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घर जहां कुरान की तिलावत होती है वहां कुशादगी आती है और खैर व बरकत आती है। फरिश्ते वहां आते हैं और शैतान दूर हो जाता है। लेकिन जिन घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो तंगी, बेबरकती और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा घरों में तिलावत कुरान का मामूल जरूर बनाना चाहिए ताकि रहमत के फरिश्ते वहां कयाम करें। छठी चीज झूठ बोलना और गुस्सा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसकी बदबू की वजह से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। इसी तरह गुस्से के वक्त अगर इंसान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, और अगर न पढ़े खुदा न खास्ता गुस्से के वक्त और गुस्से में बदमिजाजगी, गालम गलोच या झगड़ा करे तो फरिश्ता उससे दूर हो जाता है और शैतान उस पर काबिज हो जाता है। लिहाजा इंसान को चाहिए सच बोले, गुस्से पर काबू पाए और अल्लाह की पनाह मांगे ताकि शैतान करीब ना आ सके और रहमत के फरिश्ते उसके साथ रहें। सातवीं चीज
وہ گھر ہے جہاں سنت نبوی پر عمل نہ کیا جاتا. اگر کسی گھر میں اللہ کی نافرمانی کی جائے، فلمیں، ڈرامے، میوزک اور فحاشی عام ہو تو وہاں شیطان رہائش اختیار کر لیتے ہیں اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسی سنتیں بیان فرمائی ہیں جن پر عمل کر کے گھروں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. مثلاً مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہ چھوڑنا، عشاء کے بعد باہر نکلنے سے گریز کرنا، دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپنا اور چراغ بجھا کے سونا. اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں اور شیطان دور ہو جاتے ہیں. اگر کسی گھر میں تمام ناپسندیدہ چیزیں موجود ہوں تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس لیے یہ ناظرین ضروری ہے ایسے کاموں سے گریز کیا جائے اور گھروں کی برکت والی جگہ بنایا جائے تاکہ فرشتے وہاں پہ سٹے کر سکیں، خیر و برکت لائیں اور شیطانوں کو وہاں سے دور کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو صدقہ جاریہ کے طور پہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.